पूरी तरह से नदियां उफान पर हैं और मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके चलते लोग परेशान। अब हालात ये है कि रास्ते नहर में तब्दील हो चुके हैं। कई जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगह लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आई हैं। और स्थिति इतनी भयानक कि जहां कल तक लोगों की आवाजाही होती थी, वहां सिर्फ इस वक्त पानी की रफ्तार देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया है। अब साफ है कि आने वाले कुछ घंटे उत्तराखंड के लिए मुश्किल भरे रहने वाले हैं, भयावह रहने वाले हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही बारिश का दौर जारी रहा तो और भी हालात खराब हो सकते हैं। जरा ये देखिए कैसे जो नदी के आसपास के घर हैं उन्हें एहतियातन खाली करवा लिया गया है। मूसलाधार बारिश की वजह से मिट्टी का कटान जारी है, नदियों में उफान है। इस समय खड़े हैं बूढ़ा केदार में, जहां देर रात बादल फटने की घटना हुई। देखिए, पहले तो मैं ये नदी का रास्ता दिखाऊंगा। आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए कितनी खौफनाक हैं। ये रास्ता हुआ करता था जो आज पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। जहां मैं खड़ा हूं ये रास्ता, और आज यहाँ पे बोल्डर खड़े हैं और गांव वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कब हुआ ये मामला? ये पूरा जो देख पा रहे हैं, यहाँ तो रास्ता होता था पिछली बार। ये जो है कल रात की बात है। कल 4 बजे सुबह जो है ये यहाँ पे जो है लगातार बारिश हो रही है, और कल सुबह जो है 4 बजे मॉर्निंग में जैसे नदी की आवाज आई है। हमारा ये गांव है, सामने आप देख रहे होंगे, ये जो है राजस्व ग्राम गोफल है, और यहाँ पर जो है पूरा रास्ता बह गया है और पूरे गांव को वहाँ पूरा कटाव हो गया है। वो जो है 2023 में पूरा कटाव हो गया था, शासन प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। उसके बावजूद 2024 में वहाँ फिर कटाव हुआ, उसकी सूचना शासन प्रशासन को दी गई है, लेकिन अभी वहाँ कोई सुरक्षा वाल नहीं लगाई गई है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, रास्ता पूरी तरह से बह गया है। ये निशान है रास्ते के, ये देख रहे हैं आप। ये पूरा जो रास्ता था यहाँ से होते हुए ये रास्ता उस गांव की तरफ जाता था। अगर मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूं, देखिए ये रास्ता ऐसे जाता था जहां आज नदी बन गई है। वो देखिए सामने गांव है, ऊपर सामने गांव है, और रास्ते की हालत आपने देखी। एक तस्वीर और दिखाता हूं आपको। यहाँ जो नुकसान हुआ है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना बड़ा नुकसान हुआ है। सड़कें बह गई हैं, मकान ध्वस्त हो रहे हैं। तो देख रहे हैं आप सामने वाले मकान की स्थिति देखिए, और उसके ऊपर जो मकान बना है और ये जो पुल बना है ये भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। सामने मकान है, मकान के नीचे की पूरी बाउंड्री वॉल नीचे से गायब हो चुकी है। अंदाजा लगाइए कितनी खौफनाक तस्वीरें हैं, और खौफनाक तस्वीरों के साथ अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मौसम ऐसे ही बना रहा तो वो दिन भी दूर नहीं है जब उत्तराखंड में जैसी परिकल्पना कर रही जा रही थी। लोग कह रहे थे डर लग रहा है, रात को सोने में दिक्कतें हो रही हैं, लगातार बारिश हो रही है, और बारिश के बाद की जो तस्वीरें मैं आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूं वो काफी बेहद ज्यादा खौफनाक है। कैमरामैन क्रिस्टोफर के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ भारत, बूढ़ा केदार। ये हमारे सहयोगी अभिषेक की रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की स्थिति दिखाते हैं। वहां भी हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने से जबरदस्त तबाही देखने को मिल रही है। यहाँ 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार सेना के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। रुद्रप्रयाग के छेनागाढ़ इलाके में बादल फटने से नदियां उफान पर आ चुकी हैं। और ये जरा तस्वीरें देखिए कैसे जो टीम्स है वो रेस्क्यू में लगी हुई है। लोगों को धीरे धीरे सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। 8 लोगों के मलबे में फंसे होने की खबर सामने आ रही है। लगातार तलाश की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि जिंदगियां बचाई जा सकें। जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां हमारे सहयोगी रोहित टिमरी मौजूद हैं, उनकी ये रिपोर्ट आप देखिए। देर रात बसगयार क्षेत्र के कई इलाकों में बादल फटने के बाद स्थिति काफी खराब हो चुकी है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में। इस समय जो रेस्क्यू टीमें हैं, प्रशासन की टीमें हैं, वो इस प्रकार से भाई भयानक स्थिति यहाँ पे हो गई है। जो गदेरे हैं वो उफान पे आ गए हैं। उसके बाद वो रस्सी के सहारे, आप देखते हैं लाइव तस्वीरों में, आप साफ देख रहे हैं, गदेरे को रस्सी के सहारे, लकड़ी के सहारे किसी तरीके से ग्रामीणों ने एक व्यवस्था बनाई है कि किसी प्रकार से जो प्रशासन की टीमें हैं वो दूसरी छोर निकल पाए। उसके बाद छेनागाढ़, बड़े ऐसे कई इलाके हैं वहां पहुंच पाए और तुरंत वहां पर रेस्क्यू अभियान किया जाए। आप देख सकते हैं ये पूरी जो टीमें हैं, ये रेस्क्यू जो टीमें जा रही हैं, ये पूरी प्रशासनिक टीमें हैं। इसमें पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इसके अलावा उरेडा विभाग, अन्य विभाग जो है, सभी लोग जहां पर आपदा आई है वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप समझ सकते हैं इन खतरे भरे रास्ते से निकलकर जो अधिकारी कर्मचारी अपनी जान पर खेल
कर यहाँ से निकलने के मजबूर हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं बख्तियार क्षेत्र में बादल फटने के बाद से ही स्थिति बहुत खतरनाक बनी हुई है। जगह जगह जो लिंक मार्ग है, जो बस केदार से गुप्तकाशी को मार्ग जोड़ता है, उसके बीच में ही कई स्थानों पर जो लिंक मार्ग है वह टूट गया है। ऐसे में लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा प्रशासनिक जो टीमें हैं, जो रेस्क्यू टीमें हैं, उनके सामने भी यह समस्या आ गई है। वो किस प्रकार से वहाँ पहुँचे जहाँ पर यह आपदा आई है, किस प्रकार से वहाँ निकले जहाँ पर इस आपदा से लोगों को बचाया जा सके। पर बावजूद इसके जो प्रशासन की टीमें हैं अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाने को लेकर निकल रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लगातार भूदशा हो रहा है। भूदशा होने के बावजूद भी जो प्रशासनिक टीमें हैं वह रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। रोहित टिमरी, टाइम्स नाउ, नव भारत, रुद्रप्रयाग, बस केदार। उत्तराखंड में तबाही की तस्वीरें तो आपने देख ली, अब आपको हिमाचल का भी हाल दिखा देते हैं। मंडी से कुल्लू जाने वाले रास्ते पर मलबा आ चुका है, जिसके चलते रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। प्रशासन की टीमें मलबा हटाने में जुटी हुई है, हालात पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। हमारे सहयोगी मोहित ओम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनकी ये रिपोर्ट आप देखिए। हिमाचल में हो रही लगातार बारिश लोगों के लिए आफत बन चुकी है। जगह जगह पर भूस्खलन हुआ है और इस वक्त हम कुल्लू से मंडी का जो रास्ता है उस रास्ते के बीच में हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा पहाड़ गिरा है। और ये पहाड़ 2 दिन पहले गिरा था। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले यहाँ जबरदस्त बारिश हुई थी, जिसके बाद एक बड़ा भूस्खलन देखने को मिला था और पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये नीचे आ गया था। यह नेशनल हाईवे है जो मंडी से कुल्लू की तरफ जाता है और आगे मनाली की तरफ जाता है। उस रास्ते पे इस तरीके से जो भूस्खलन है वो देखने के लिए मिल रहा है और इस कारण इस सड़क पे आने वाले सभी वाहनों की एंट्री को पाबंदी लगा दी गई है। काफी दूर तक वाहनों को रोक लिया गया है। हमारे साथ कर्मचारी हैं जो लगातार यहाँ काम कर रहे हैं और पिछले 48 घंटों से लगातार सड़क साफ करने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। ये इनसे पूछते हैं, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। सुनील जी, कब ये गिरा था और कब से यहाँ काम चल रहा है लगातार? लगातार तो 1 महीना हो गया, पर ये जो पहाड़ गिर रहा है ये 1 महीने से ही गिर रहा है। पहले थोड़ा थोड़ा गिरा ना है और जब परसों बहुत ज्यादा बारिश हुई तब पूरा ही नीचे आ गया। पूरा नीचे आ गया? पूरा नीचे आ गया, पूरा दिन लगा इसको खोलने में। फिर तो अभी क्या आगे की स्थिति? आगे भी सड़क इसी तरह गिरी हुई है? पूरी सड़क 1 किलोमीटर के दायरे में पूरा ये बंद था। ये बिल्कुल पहाड़ नीचे आ चुके हैं। आप जाती बार देख लेना, उधर से तो रोड ही नीचे चला गया है। रोड नीचे चला गया? पूरा रोड नीचे चला गया। कोई जन की हानि तो नहीं हुई है? ना कोई हानि, कोई ऐसा नहीं है, कोई नुकसान ऐसा नहीं है। बाकी रोड ही गया हुआ है। और कब तक सफाई हो जाएगी यहाँ पर? यहाँ तो सर अब सफाई हो गई है, गाड़ियों के लिए खुला है, डबल लाइन खोल दिया गया है। और थोड़ा आगे बंद हो चुका है, जो NH रोड है ना, जो PWD के अंडर है, वो बंद है। तो आप समझ सकते हैं जिस तरीके से यो इस वक्त बुलडोजर पे और क्रेन पर जो कर्मचारी बैठे हुए बता रहे हैं कि कैसे यहाँ सफाई का काम चल रहा है, क्योंकि लगातार पिछले 1 महीने से कहीं ना कहीं हिमाचल में ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि लगातार जो प्रशासन की टीम है वो मौके पर है और यहाँ पर लगातार सफाई का काम चल रहा है। लेकिन पहाड़ गिरने की जो घटना है वो लगातार जारी है और 2 दिन पहले ये मंडी से कुल्लू जाने वाले सड़क पर बड़ा पहाड़ का हिस्सा गिरा था, जिसके बाद यहाँ पर आवाजाही को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कैमरामैन सतेंद्र के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, हिमाचल। बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के भी हालात ऐसे ही बदतर हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से जबरदस्त तबाही मच गई और यह हालात है कि अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रियासी में भयंकर लैंडस्लाइड से 7 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर के अधिकतर इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके चलते तबाही जगह जगह देखी जा रही है। और अब देखिए कैसे लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही है और सबसे भयावह हालात रियासी और रामबन के हैं, जहां बादल फटने से 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। 2 लोगों की तलाश की जा रही है। रियासी में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से कुल 7 लोगों ने जान गंवा दी है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, आशंका लगातार बनी हुई है, क्योंकि तबाही की जो तस्वीरें हैं वो इसी ओर इशारा कर रही है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद रेस्क्यू का काम भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। मौसम खराब होने की वजह से कई बार रेस्क्यू के काम में दिक्कतें भी सामने आती हैं। लोग अपनों की तलाश में वहां पर मौजूद हैं रेस्क्यू टीम्स के साथ में। ये देख सकते, ये बद्दर में है, तहसील मोड़, डिस्ट्रिक्ट रियासी।